श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ध्रुव जी महाराज का। भगवान के भक्त हुए ध्रुव, छोटे से हैं ध्रुव जी, केवल 4 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति पता है कितने दिन में हुई? 5 महीने में। बड़े बड़े संत जन अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं हिमालय पर जाकर के, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। परंतु भक्त ध्रुव को केवल 5 महीने में भगवान मिल गए। तो इस बात पर कई संत नाराज हो गए, बोले कि भैया भगवान तो राजाओं के बच्चों को ही मिलते हैं, ध्रुव राजा का बेटा है, उत्तानपाद राजा का पुत्र है, इसलिए भगवान उसको मिल गए। हम लोग अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ हिमालय पर हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी भगवान हम पर कृपा नहीं करते, और वो ध्रुव पर 5 महीने में कर दी। तो बड़ी अलग अलग बातें आई कि राजा का पुत्र था इसलिए जल्दी मिल गए, छोटी आयु थी इसलिए जल्दी मिल गए, आदि आदि बातें थी। लेकिन भगवान से जब पूछा गया कि आप ध्रुव को इतनी जल्दी कैसे मिल गए, परंतु भगवान कहते हैं कि ध्रुव की भक्ति में नियम कितने हैं, ध्रुव की भक्ति में और भाव कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, परंतु विशेषता यह है कि ध्रुव की भक्ति में उत्साह बहुत था। ध्रुव की भक्ति में उत्साह खूब था। 2 भक्त थे, हिमालय पर गए भगवत प्राप्ति के लिए, दोनों ने भगवान का खूब भजन किया। तो नारद जी महाराज दोनों को मिलने के लिए आए। पहले भक्त के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान मुझे कब मिलेंगे? नारद जी महाराज बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इनको गिन लो, इतने दिन और लगेंगे, बस फिर भगवान मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ, बोले इतने दिन और लगेंगे अभी? नारद जी बोले हाँ बस इतने दिन की बात है, बस ये छोटे, ये कितने पत्ते होंगे, 500-600 पत्ते होंगे, इतने दिन और लगेंगे बस ठाकुर जी को मिलने में। वो बड़ा दुखी हो गया, बोले इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूं, अब इतने दिन और बैठूं यहां पर, बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया। नारद जी बोले भैया अब क्या करें, इतने दिन तो लगेंगे लगभग। दूसरे भक्त के पास गए तो दूसरे भक्त ने पूछा नारद जी भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे। जैसे ही उसने पीछे वृक्ष की ओर देखा और वृक्ष के पत्रों को देख करके, उसमें भी थे 300-400 पत्ते, परंतु पहला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि इतने दिन और लगेंगे। पर दूसरे भक्त को नारद जी ने जाकर के कहा कि इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो नृत्य करने लगा। नारद जी बोले भाई तूने कुछ गलत तो नहीं सुना, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? भगवान इतने वर्ष में मिलेंगे मतलब अभी बहुत समय है और तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस भक्त ने बड़ी सहजता से कहा नारद जी इतने वर्ष लगेंगे उसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु आपके मुख से यह सुनकर के कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, भले ही 400 वर्ष बाद मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर, इससे ही मैं आनंदित हो गया, इसी का उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। और परिणाम यह हुआ कि उसके उत्साह की वजह से भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने भगवान को पकड़ा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने ही मुझे कह के भेजा था कि उसको बोलना इतने दिन में मिलूंगा, इसको कहना इतने वर्ष में मिलूंगा, और यहां पर आप, मैंने इसको जैसे ही बताया इतने वर्ष में मिलेंगे, आप तुरंत प्रकट हो गए, आप अपने बात के पक्के नहीं हो। भगवान बोले नारद जी मैं तुमको बस इतना बताना चाहता था कि मेरी प्राप्ति के लिए जप कितना होता है ये जरूरी नहीं, स्नान कितना करते हो, पवित्र कितना रहते हो ये जरूरी नहीं, आपने यज्ञ उपासना कितनी की है, नियम कितने अपनाए हैं, शुद्धता का ध्यान कितना रखा है, व्रत कितने किए हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु आवश्यक है और वो है उत्साह। तुम उत्सुक कितने हो, तुम उत्साहित कितने हो। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भाई कोई एक ही नियम करो, कोई एक ही नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ। कोई बहुत ज्यादा नियम करने की जरूरत नहीं, सुबह उठते ही पहले हाथ देखो, फिर चरण वो जमीन को प्रणाम करो, उसके बाद में जाकर के जो है स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, तुलसी जी पे अर्घ दो, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माला पहनाओ, तुलसी अर्चना करो, हवन करो। इतने नियम करने की कोई जरूरत नहीं।
एक नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण लगन के साथ। और एक बात और बताऊं, उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह को यदि मैं थोड़ी और स्तर, एक सामान्य स्तरीय हिंदी में कहूं, तो हिंदी भी नहीं, शायद उर्दू शब्द होगा। उत्साह का एक और अर्थ यदि समझो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिद। आप जितनी जिद के साथ ठाकुर जी को पुकारोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी आएंगे। अगर जिद ही नहीं है हमारी भक्ति में, तो ठाकुर जी को भी कौन सी गरज पड़ी आपके पास आने की? जैसे बालक है, बालक आपके साथ मॉल गया, मॉल में जाकर के उसने कोई खिलौना देखा, खिलौना देखते ही माता पिता की नाक में दम कर देता, मुझे चाहिए 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 चाहिए। अब माता पिता जानते हैं कि ये खिलौना तोड़ देने वाला है 2 दिन बाद ही, लेकिन फिर भी अपने बालक की प्रसन्नता के लिए माता पिता उसको वो खिलौना देते हैं। ठीक वैसे ही जब भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की जिद प्रकट होती है, तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा कि इस कथा के लिए शर्मा जी ने खूब जिद करी, तब जाकर के यहां कथा हो रही है। उत्साह बहुत जरूरी है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। मैं हमेशा अपनी कथा में कहा करता हूं, भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। ये गिरधर स्वरूप है, वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी स्वरूप हैं, द्वारिका में चले जाओ तो चतुर्भुज स्वरूप हैं, जगन्नाथपुरी में चले जाओ तो प्रेम विगलित स्वरूप हैं, बद्रीनाथ में चले जाओ तो तपस्वी स्वरूप हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेषनाग पर पड़े हुए रंगनाथ स्वरूप हैं। स्वरूप बहुत सारे हैं ठाकुर जी के, परंतु प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। लोग कहते हैं हमारे भीतर भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति। तो ये भगवान जो हमारे भीतर रहते हैं, ये किस रूप में रहते हैं? इन्हीं 3 रूपों में रहते हैं। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। एक प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं पता है? श्रीमद् भागवत दर्पण है। दर्पण की खासियत क्या होती है? दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जैसे हो वैसा दिखाता है। आप बुरे हो तो बुरा दिखाएगा, आप श्रृंगार कर लो तो सुंदर दिखाएगा। या फिर एक प्रकार से ऐसा कहूं तो आप दर्पण में अपनी कमियां देखते हो कि हमारे रूप में हमारे बाल ठीक हैं कि नहीं, हमारे माताएं देखती हैं हमारे काजल ठीक लगे कि नहीं, हमने शर्ट ठीक से पहनी है कि नहीं, हम लोग ठीक लग रहे हैं कि नहीं। मतलब कोई कमी हो तो उसको सुधार लो, उसके लिए दर्पण होता है। भागवत भी दर्पण है। यहां पर आपकी अच्छाइयां नहीं बताई जाएंगी और ना अपनी अच्छाइयां सुनने के लिए बैठना। भागवत में तो यही सुनना है कि मुझ में कमी क्या है और उस कमी का निवारण व्यास जी कुछ बताएं कि मैं कैसे उसको सुधारूं। मुझे बहुत क्रोध आता है, मेरे भीतर काम खूब है, मुझे उसके प्रति बड़ी ईर्ष्या है, मेरे भीतर लोभ बहुत है। आदमी के अंदर कितने दुर्गुण हैं ये आदमी खूब अच्छे से जानता है। वो बात अलग है कि कोई और बता दे तो छुपाता है। कोई आकर के तुमसे कह दे भाई बुरा मत मानना, सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, लेकिन थोड़े से ना तुम थोड़े लोभी लगते हो हमको। अब लोभी आप हो, लेकिन किसी और के कहने पर स्वीकार नहीं करते, कोई बात नहीं। परंतु भागवत में जब विराजो ना, तो यहां पर बैठने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए। उसमें प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं अपने दुर्गुण को केंद्र में रख करके बैठूं, मेरे अंदर यह कमी है और इस कमी के निवारण के लिए मुझे कथा सुननी है। आप मुझे याद करेंगे 7वें दिन। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने दुर्गुण को केंद्र में लेकर के कथा में बैठोगे ना, तो ये कथा गंगा के समान है, 7 दिन में उस दुर्गुण को ध्वस्त कर देगी।
ये भागवत का एक बहुत विशेष रूप। देखो कथा लोग कराते हैं, कई लोग कराते हैं अपने पितरों की निवृत्ति के लिए, कई लोग कराते हैं कि नगर में हमारा नाम हो जाए इसलिए, कई लोग कराते हैं पैज में, हमारे पड़ोसी ने कराई तो हम भी कराएंगे। लेकिन भागवत कराने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? तन तो हमारा पवित्र है, मन पवित्र हो जाए, बस हमारा हृदय पवित्र हो। और एक बात कहूं, आज जिसको सवेरे देख करके आपको ईर्ष्या हो रही थी, जिसको देख करके जलन हो रही थी, 7 दिन बाद फिर उसको देखोगे तब भी जलन हो रही है ना, तो समझना कथा सुनी नहीं है आपने। 7 दिन बाद जब कथा से जाओ ना, तो जिसको देख के थोड़े ईर्ष्या का भाव आया था, जिसको देख के थोड़ा क्रोध का भाव आया था, उसके प्रति भी थोड़ा प्रेम प्रकट हो जाए तो समझना कथा सुनी है, कथा हमारे जीवन में आई है।